वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में मैंने बताया जो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनके बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो मास्टर्स के विद्यार्थी हैं हमारे, अर्थात एमए, एमएससी और एमकॉम के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की जो परीक्षा पेपर का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में। और साथ ही हम ये जानेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अर्थात जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका किस तरह का आपका होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो जितने भी महाविद्यालय हैं जो बरेली मंडल के हैं और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध हैं, खास करके रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद जिले के जितने भी महाविद्यालय हैं वो सभी महाविद्यालयों के जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपका जो इंटरनल होता है वो 30 मार्क्स का होता है। 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है जो कॉलेज कंडक्ट कराता है। इस 30 मार्क्स में आप असाइनमेंट जमा करते हैं, क्विज होती है, प्रेजेंटेशन आप देते हैं। तो कॉलेज अपनी सुविधानुसार जो इंटरनल असेसमेंट है उस प्रोसेस के अंतर्गत अलग अलग उन्होंने उसके चैनल बनाए हुए हैं, किस तरह से वो इस 30 मार्क्स की जो एग्जाम्स है उसको वो कंडक्ट कराते हैं। इसमें होता क्या है कि कई बार इंटरनल एग्जाम करा लिए जाते हैं जो रिटन होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर दिया गया है कि कॉलेज किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट कराता है। तो 30 मार्क्स हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के और एक्सटर्नल के हैं 70 मार्क्स, यानी 70 नंबर आपके एक्सटर्नल एग्जाम के हैं प्रत्येक पेपर के। तो ये जो 70 नंबर का पेपर है ये ही गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद इसको संपन्न कराएगा, जिसकी स्कीम आपको पता होगा आ चुकी है। और फिलहाल जो टेंटेटिव स्कीम है वो मतलब अभी वो कंफर्म नहीं की गई है। अभी की अगर हम बात करें तो वो 15 जनवरी से मास्टर्स के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं उस स्कीम के अनुसार, अगर कुछ परिवर्तित नहीं किया गया तो 70 नंबर में जो आपका पेपर होगा वो पेपर आपका दो भागों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो प्रश्नों की संख्या 5 होगी, यानी सेक्शन ए आपका कितने का होगा 25 मार्क्स का, यानी 25 नंबर का आपका सेक्शन ए होगा। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट नहीं होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 5 नंबर का होगा और ये 25 नंबर का आपका ये सेक्शन है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वाइज कुछ यहां डिफरेंशिएशन हो सकता है। वो क्या कि जैसे किसी में हो सकता है कि 5 ही प्रश्न दिए हों और किसी किसी में हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो, यानी 8 प्रश्न हो यहां और 8 में से आपको 5 करने हो, ये हो सकता है। ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। तो इसको आप जो है अपना उस तरह से आप उसको देख लीजिए, लेकिन कंफर्म ये है कि करने आपको 5 ही हैं, चाहे इसमें 5 आते हैं चाहे आपके इस सेक्शन में 8 आते हैं। 8 आते हैं बहुत अच्छी बात है, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनमें से आप कोई भी 5 कर सकते हैं, 3 आपके पास उनको छोड़ दीजिए। कहीं कहीं ऐसा है कि कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो 5 ही आपको करने हैं। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि ये सेक्शन ये आपका 25 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। दूसरा है सेक्शन बी जो 45 नंबर का है। यहां पर क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितना बड़ा लिखा जाना है ये मैं यहां पर आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाते हैं। फिर भी एक मोटा मोटा तो हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सेक्शन आपका कितना है 45 नंबर का है। 3 प्रश्न होंगे यहाँ पे जो प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। यहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी ऑप्शंस हो सकते हैं कि यहां पर 5 प्रश्न दिए हों जिनमें से आपको 3 करने के लिए उसमें दिया गया हो कि 5 में से कोई भी 3 प्रश्न आपके लिए करने हैं। तो 3 यहां करने, 5 यहां करने, टोटल आपको प्रश्न की जो संख्या है वो करनी है 8 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर के सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर के तो इस तरह से हम टोटल देखते हैं तो सेक्शन ए के 25, सेक्शन बी के 45, कुल 70 नंबर आपके ये हो जाते हैं। यही 70 मार्क्स हैं आपके एक्सटर्नल एग्जाम के। इसमें से कितने नंबर आप ले पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट जो
मैंने इसको बनाया है, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर आप ला पाएंगे। और उसका कारण यह है कि कई बार क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट ना होने से विद्यार्थी से कई बार बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। और छूट कैसे जाते हैं, उसका कारण सिर्फ यह है कि जब विद्यार्थी एक ही प्रश्न को पकड़ के उसको लंबा लिखता चला जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, चूंकि आप मास्टर्स के विद्यार्थी हैं तो पिछला अनुभव आपका रहा होगा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। उसमें क्या होता है कि जब स्टार्टिंग जहां से आप कर रहे होते हैं उन प्रश्नों को आप बहुत लंबा लिखते चले जाते हैं, और जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आता जाता है तो जो प्रश्न है आपके उनको आप आंसर शॉर्ट करते चले जाते हैं, छोटा छोटा आप देना शुरू कर देते हो। तो ये एकदम गलत हैबिट है। इसका सही तरीका क्या है कि आप उसका टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए। पहले टाइम फिक्स कर लीजिए किस प्रश्न को हमें कितना समय देना है, और अगर आपको वो नहीं आ रहा तो उससे आप आगे बढ़ जाइए। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें करना क्या है कि सबसे पहले शुरू के 5 मिनट, जैसे ही पेपर आपके पास में आता है तो पहले 5 मिनट बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरा बिल्कुल रिलैक्स होके फ्री माइंड से पूरे पेपर को एक बार पढ़ लीजिए। A to Z पूरा पेपर आप उसको पढ़िए, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि जहां प्रश्न लिखे वहीं से पढ़ना शुरू करना, उसके ऊपर भी जो लिखा होता है ना, सब्जेक्ट क्या है, पेपर कोड क्या है, उसका टाइटल क्या है पेपर का, ये सारी बातें लिखी रहती हैं, सबको पूरा पढ़िए। अपने एडमिट कार्ड से उसको कंपेयर कर लीजिए। वैसे तो मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं आप, आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि आपको कौन सा पेपर है, पेपर का नाम क्या है, जो पेपर का नाम है वही उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका नाम पड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर का नाम पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पेपर का टाइटल वही पड़ा हुआ है, उसका पेपर कोड भी उस पर वही दिया हुआ है। अगर उसमें कहीं आपको लगता है कि कोई भी डिफ्रेंशिएशन है तो आप जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पहले 5 मिनट क्या करें, आप पेपर को पढ़ने में लगाएं। उसके बाद 50 मिनट सेक्शन ए के लिए लगाएं। मैं आपको बता दूं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि सेक्शन बी को पहले करते हैं, सेक्शन ए को बाद में करते हैं। ऐसा मत करिएगा, इस पूरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा होता तो एग्जामिनर क्या करते कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सेक्शन ए में रखते और शॉर्ट आंसर को बाद में रखते। पेपर को बनाया ही इस तरह से जाता है कि जिससे आप स्टार्टिंग में थोड़ा हल्के हल्के प्रश्न दिए जाते हैं, जिससे आप उन्हें आराम से करते हुए चले जाएं और बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर पहुंचे। तो ये भूल मत करिए, जैसे प्रश्न दिया हुआ उसी क्रम से पेपर को अटेंड करिए। यानी कि शुरू के 50 मिनट दीजिए सेक्शन ए के लिए। तो इस सेंस में हम क्या है, हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, फिर कितने प्रश्न है हमारे, 5 प्रश्न है, प्रत्येक को कितना हमें देना है, 10 मिनट्स देंगे। तो इस तरीके से आपके ये 50 मिनट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी मत सोचिए कि कहीं कसम खा के बैठ जाए कि नहीं तो मुझे एक को 50 मिनट ही, सॉरी प्रत्येक प्रश्न को 10 मिनट ही देने हैं, या मुझे 50 मिनट में खत्म ही करना है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये तब एक्यूरेट होगा जब इसकी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यानी घर पर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे कि एक प्रत्येक शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को ले लीजिए और उनको आप हल करिए, उनका आंसर लिखिए और उतना टाइम दीजिए, टाइम लगा लीजिए, इतना टाइम में मुझे सॉल्व करना है। यानी 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है, आप 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले लीजिए और 3 लॉन्ग आंसर टाइप ले लीजिए और तीनों को सॉल्व करिए 2 घंटे। फिर आप देखिए कितना आप कर पा रहे हैं। जहां जिस सेक्शन पर आपके प्रश्न छूट रहे हैं, जहां आप कम लिख पा रहे हैं, उस सेक्शन पर रिवीजन करिए, उस कमजोरी को दूर करिए। जब तक आपका एग्जाम आए तब तक ये प्रैक्टिस करके आप बहुत ज्यादा इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा ठीक कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसके बारे में आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्नों की संभावना है, तो वो उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया एक हो जाएगा। तो क्या करना है, 50 मिनट लगाने हैं आपको सेक्शन ए के लिए। फिर सेक्शन बी के लिए आपको लगाने हैं 60 मिनट, यानी 60 मिनट आपको लगाने हैं सेक्शन बी के लिए। यहां पर कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक प्रश्न को कितना लगाना है, 20 मिनट्स आपको लगानी है। इस तरीके से आपके 60 मिनट यहां पर आपके हो जाते हैं, 60 मिनट्स आपके हो जाते हैं ये, ठीक है। तो जब आप प्रत्येक प्रश्न के लिए 20-20 मिनट यहां पर लगाएंगे तो 20 मिनट में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। अब कभी कभी होता है क्या है, जैसा कि अक्सर हम लोगों ने ड्यूटी करते हुए क्लासरूम में देखा है, विद्यार्थी क्या करते हैं कि पहला जो प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप में 3 आपको करने हैं, एक प्रश्न उठा लिया और उसी प्रश्न में 45-50 मिनट एक ही प्रश्न में झोंक दिए। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप करना है तो उसके लिए 10 मिनट आपने दे दिए, तीसरे के लिए टाइम बचा ही नहीं, 0, तो तीसरा आपका छूट गया। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, 5 शॉर्ट आंसर टाइप है उनको भी अटेम्प्ट करिए और 3 लॉन्ग है उनको भी अटेम्प्ट करिए। टाइम को उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर आपका एक में टाइम बढ़ गया है तो दूसरे में टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि एक में आपने पूरा टाइम एक ही में लगा दिया, बाकी जो प्रश्न 2 हैं उनमें आपका पास समय बचा ही नहीं। बिल्कुल गलती मत करिए।
जैसे मैं आपको बता रहा हूं 60 मिनट है, तो अगर मान लीजिए पहले प्रश्न में किसी तरह से आपको 25 मिनट हो गए, तो दूसरे वाले प्रश्न में 20 की जगह 15 मिनट दे दीजिए, तीसरे वाले प्रश्न को 20 मिनट दे दीजिए। ऐसा मत करिए कि पहले वाले को आपने 40 मिनट लगा दिए, दूसरे वाले और तीसरे वाले के लिए केवल आप 10 मिनट दे रहे हैं, या 10 मिनट भी आपके पास नहीं बच रहे हैं, पहले के लिए 50 मिनट लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया से आपने बहुत लंबा क्वेश्चन करके उसको लिख दिया। तो ये एकदम गलत आपकी जो है आदत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको तीनों प्रश्नों के लिए बराबर बराबर टाइम देना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप ये जो इसको फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और लास्ट के 5 मिनट जो आपके बचते हैं, उस लास्ट के 5 मिनट में फिर आपको बता रहा हूं, चेकिंग योर आंसर बुक्स। जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि कोई परिभाषा आप लिखते हैं, वो परिभाषा में जिस समय आप उसका आंसर लिख रहे हैं, तो उस परिभाषा को लिखते समय उस थिंकर्स का या उस जो भी साइंटिस्ट है आपका, अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो उसका नाम जब आप भूल जाते हैं तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए, ओब्वियसली नाम छोड़ दीजिए। क्या है, कभी आगे चल के जब आप अगले प्रश्न को लेकर रहे हो तो तब आपको नाम याद आ जाता है, लास्ट में नाम याद आ जाता है, तो फिर आप उसको नाम को कोड कर दीजिए। या फिर दूसरा एक और तरीका ये रह जाता है कि कहीं कोई जब आप आंसर दे रहे हैं तो उस समय कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो वो जब याद आ जाती हैं तो उनको आप दोबारा से भी लिख सकते हैं। कहीं आंसर नंबर लिखना छूट गया है तो आप उसका आंसर नंबर आप आसानी से लिख पाते हैं। कहीं कुछ अंडरलाइन करने के लिए रह जाता है, कई बार क्या होता है कोई कोटेशन आपने उसमें दिया होता है, उसको अंडरलाइन करना भूल जाते हैं, या उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना भूल जाते हैं, तो उसको बाद वाले जो 5 मिनट है ना उसमें उसको चेक किया जा सकता है। आराम से आप अपनी उस उत्तर पुस्तिका को आप चेक कर लीजिए। तो इससे क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और फिर कभी जब एक आपका रिजल्ट आता है तो कहीं कोई इश्यू अगर आ भी जाता है तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं भाई, मेरे नंबर इतने ही आने चाहिए थे, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो मेरे नंबर गलत तरीके से काटे गए हैं, तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपने अपने जो आंसर्स हैं वो बहुत सही लिखे हैं। तो इस तरह से आप ये जो मैंने आपको बताया है इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे से आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आज की इस क्लास में सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर वहां पे दे दूं। या फिर इसके अलावा आप और दूसरी जो क्लासेज है वो किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे बता दीजिए, तो मैं अगली क्लासेज उसी टॉपिक पर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।